हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज बात करने वाले हैं 10 बहुत ही महत्वपूर्ण रीजनिंग के बारे में, जो कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम में इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि 534, 543, 559, 584, 620 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होना चाहिए? तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लगता है। अगर बात करते 534 से यहाँ पे 543 कैसे हुआ? 534 है दोस्तों, अगर इसमें 3 का स्क्वायर जोड़ लेते हैं, 3 का स्क्वायर आता है 9, 9 इसमें जोड़ेंगे तो आ गया 543। ठीक है, 543 में क्या जोड़ेंगे तो 559 आता है। तो इसमें 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 इसमें जोड़ेंगे तो 559 आ जाएगा। 559 में अब कितना जोड़ेंगे तो 584 आएगा। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे, आता है 25, 25 जोड़ेंगे 584। अब इसमें 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 36 जोड़ेंगे तो 620। अब 620 में 7 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 49 इसमें जोड़ेंगे। चलिए 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 और 6, 669। ठीक है, तो 669 ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी 669 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 669। और क्वेश्चन का स्थान पर आ जाए 669। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 का संबंध है 243 से, तो 5 का संबंध होगा क्वेश्चन मार्क से। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर 3 का क्या लॉजिक लगता है इससे 243 में। तो बात करते हैं यहाँ पे कि 3 का जो पावर है वो 5 रखते, तो आ जाएगा 243। तो सेम लॉजिक इसमें भी लगाना है, तो 5 का पावर 5 करेंगे। तो देखिए 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 को 5 से करेंगे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे 3125। तो क्वेश्चन का स्थान पर आ जाएगा 3125। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन डी में दिया गया 3125, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और क्वेश्चन का स्थान पर आ जाएगा 3125। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक घड़ी में 2 बजने पर उस घड़ी की दर्पण छवि में क्या समय प्रदर्शित होगा? तो ठीक है, तो यहाँ पर 2 बजा है। ठीक है, तो बात करते हैं कि घड़ी में टोटल मिला के 12 घंटा होता है। ठीक है, 12 घंटा होता है टोटल। इसमें से 2 घंटा 2 बजा है, तो इसमें से मान चलो 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? तो आ जाएगा 10:00 यानी 10 घंटा हो गया। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10, यानी कि दर्पण छवि में कितना बजेगा तो 10 बजेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 4 कह रहा है यदि 3 को 20, 55, 14 लिखा जाता है तो उसी भाषा में इंटर को कोड क्या होगा? यानी इंटर का कोड इसमें निकालना है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर देखिए 3 का TEE एंड इसका जो कोड दिया गया है वो दिया गया है 20, 55, 14। ठीक है, तो बात करेंगे अब इसमें इंटर का। ठीक है, चलिए इंटर ENTER का इंटर का कोड क्या होगा चलिए देखते हैं। चलिए ई जो है वो ABCD में 5 नंबर पे आता है। ठीक है, 5। N जो है वो 14 नंबर पे आता है। ठीक है, T जो है वो 20 नंबर पे आता है। ठीक है,
ई जो है वो 5 नंबर पे आता है और आर जो है वो 18 नंबर पे आता है। तो चलिए 51420518 51420518 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंटर का कोड हो जाएगा 51420518। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक आदमी का मुख पूरब की ओर है, ठीक। यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है तो अब उसका मुख किस ओर है, ठीक है। चलिए पहले एक बना लेते पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मान चलिए पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो पहले उसका मुख जो पूरब की ओर है, ठीक है। कहाँ पे है, तो पूरब की ओर मुख किया हुआ है। तो अगर मान चलिए पूरब की ओर है यहाँ पे, तो यहाँ से 270 डिग्री वो मुड़ेगा, 270 डिग्री मुड़ेगा तो यहाँ पाएगा कितना, तो 270 डिग्री। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी रेखा, ठीक है, सीधा है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, तो यहाँ पर आ गया 270 डिग्री। तो किस ओर जाएगा, तो दक्षिण की ओर जाएगा। कहाँ पे, तो उसका मुख अब कहाँ पे है, तो दक्षिण की ओर है। तो ऑप्शन डी में है, दक्षिण की ओर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित का आरेख चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया त्रिभुज, 4 भुजा वाला चित्र और दिया गया है वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इस सब में से कौन सा आरेख इसका होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं त्रिभुज के। तो त्रिभुज जो है वो तीन रेखा से बना हुआ है त्रिभुज, ठीक। और यहाँ पर 4 रेखा वाला चित्र, 4 रेखा वाला चित्र हो गया वर्ग, और यहाँ पे एक वर्ग दिया गया है। तो चलिए, तो वर्ग दिया है तो 2 वर्ग मिला है और एक त्रिभुज है। तो चलिए 2 वर्ग के लिए बना देते हैं फिगर, ये वाला होगा, एक त्रिभुज के लिए ये वाला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इस सही आंसर हो गया, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पर दिया गया त्रिभुज, 4 भुजा वाले चित्र और वर्ग का जो होगा आरेख वो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। तो आप बात करते हैं इसमें त्रिभुज की, ठीक है। तो इसमें कितना त्रिभुज दिया गया सो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक फिगर वाले काउंट करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, यानी एक फिगर वाले इसमें टोटल 12 फिगर है। कितना, तो 12 फिगर। अब 2 फिगर की बात करते हैं। 2 फिगर तो एक और ये 2, तो यहाँ से लेके, ठीक है, ये वाला फिगर, 2 फिगर यहाँ पे बनता है, एक ये इसमें बनेगा, 4 और 5 वाले, अब 5 और 6 और यहाँ पे 1 और 8, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 यहाँ 2 फिगर वाले, और फिर 2 फिगर वाले इधर, 1 2 3 4, ठीक है। 4 इधर और 4 इसमें, 4 4 8 हो गया इसमें, ठीक है। तो आप बात करते हैं इसमें 3 फिगर वाले। 3 फिगर वाले कितना दिया उसको देखिए। 3 फिगर तो देखिए यहाँ पे 1 2 और ये 3 फिगर वाले, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक वाली ये 3 फिगर हो गया, ठीक है। इधर 3 फिगर तो इधर भी बनेगा 3 फिगर, तो 3 फिगर वाले इसमें 2 दिया गया, ठीक है। तो आप बात करते हैं इसमें 4 फिगर की। तो 4 फिगर वाले कितना है सो देखते हैं। तो 4 फिगर की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 और ये 4, तो 4 फिगर वाले यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 4 फिगर वाले इसमें कुल 1 दिया गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें 5 फिगर वाले, ठीक है। तो 5 फिगर वाले देखिए 1 2 3 4
और ये 5, ये 5 फिगर वाले एक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक बन गया। अब देखिए एक यहाँ से बनता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फिगर वाले 2 हो गया। फिर एक यहाँ से बनेगा ऐसे करके 3, तो 5 फिगर वाले कुल इसमें दिया गया है 3, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें 12 फिगर के। तो 12 फिगर तो पहले गिने थे यहाँ पे 1 और ये 12 वाला है, तो एक फिगर वाले 12 है, तो यहाँ टोटल हो जाएगा ये 12 फिगर वाले तो कितना 1, टोटल मिला के इसमें देखिए 8 12 8 20 22 23 24 3 27, टोटल इसमें कितना आ गया दोस्तों, तो 27 आ गया त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है 27, इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 27 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है संख्या और लेटर गायब कर दिया है, वो निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए है, ए में 3 जोड़ेंगे तो 4 आता है, 4 नंबर पे डी दिया गया, ठीक। 4 में 3 प्लस करते हैं तो 7, 7 नंबर पे जी है, ठीक है। अब 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, तो 10 नंबर पे जे आता है। 10 में 3 जोड़ेंगे 13, तो 13 नंबर पे एम आता है। चलिए 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 नंबर पे पी आता है। 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, तो 19 नंबर पे एस आता है। 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22, 22 में भी आता है। 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25, 25 में वाई आता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों वाई होना चाहिए, जेड दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे वाई होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आता है वाई, ठीक है। तो अब देखिए ये सब हो गया, तो यहाँ पे एम आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे संख्या के बारे में, ठीक है। तो देखिए अगर 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 होता है, 18 को 2 से भाग दे देंगे तो 9 आता है, ठीक है। तो बीच में दिया गया है। सेम इसमें भी 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 2 से भाग दे देंगे तो 11। यहाँ m बराबर कितना होना चाहिए 11। यहाँ पे देखिए 15 और ये 11, 11 15 के जोड़ेंगे तो कितना 26, 26 में 2 से भाग दे देंगे तो 13, तो यहाँ पर दिया गया 13। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन तो m 11, ठीक है। तो m 11 जो ऑप्शन सी में दिया गया m 11, इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, कहता है कि राहुल का एकलौता पुत्र रमेश है, ठीक है। तो राहुल का जो है राहुल का एकलौता पुत्र रमेश है, ठीक है। कौन है, तो रमेश है। चलिए सीमा जो है वो रमेश की दादी है, सीमा जो है वो रमेश की दादी है, सीमा दादी, ठीक है। और ये था इसका पुत्र। कहता है सीमा का पति अंकुर है, सीमा का पति जो वो कौन है, अंकुर, ठीक है। कौन है, अंकुर पति, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रमेश और अंकुर में क्या संबंध है, ये दादाजी का संबंध है, ठीक है। और यहाँ पे राहुल और अंकुर ना करा कि अंकुर जो है वो राहुल से क्या संबंध है, तो राहुल से संबंध होगा यहाँ पिता का, क्या का, तो पिता का संबंध हुआ, ठीक है। ये इस राहुल का बेटा रमेश, रमेश का दादा है ये, इसका दादी ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका बेटा हुआ, राहुल जो है वो अंकुर का बेटा हुआ। इसका मतलब अंकुर और राहुल का संबंध किससे है, तो पिता से। तो चलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, पिता। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि 2 एंड 6% 7 बराबर 33, ठीक, 4 एंड 6% 8 बराबर 54 हो तो 6 एंड 8% 9 का मान कितना होगा। तो देखिए पहले इसके बात करते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि 2 एंड, ठीक है, 2 एंड है
2 एंड 7 और 6 और 7 को जोड़ लेते तो कितना होता 13। अब इस 2 को जो है एक में प्लस करेंगे। चलिए 2 1 3 और यहाँ पर है 3, 33 आ गया। सेम लॉजिक इसमें लगाना है। चलिए 4 एंड 6 प्लस 8, 8 6 14। इस 4 को इस एक में ऐड करना है, हो जाएगा 5, ये 4, ठीक है 54 आ गया। सेम लॉजिक इसमें 6 एंड 8 प्लस 9, तो 9 8 17, ठीक है। इस 6 को इस एक में ऐड करना है, तो 6 1 7 और ये वाला 7, कितना आ गया 77। ऑप्शन ए में दिया गया है 77, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।